तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 4 म्यूचुअल फंड्स जिसमें 2023 के पूरे साल में लगातार एसआईपी कराने वाला हूं। अपनी पोर्टफोलियो की एलोकेशन भी बताऊंगा कि किस म्यूचुअल फंड में मैं कितना % पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा हूं एसआईपी में। अब इसमें आपको एक चीज समझनी है कि एसआईपी के अलावा मैं म्यूचुअल फंड्स में लमसम भी करता हूं टाइम टू टाइम अलग अलग बार में, और उसके अलावा डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूं। तो आज इस वीडियो में सिर्फ हम एसआईपी वाले म्यूचुअल फंड्स वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। तो 4 म्यूचुअल फंड में से जो सबसे पहले म्यूचुअल फंड आ जाता है वो है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड। अब ये फंड को मैंने टैक्स सेविंग के एंगल से अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया है। टैक्स सेविंग के लिए ऑलरेडी मैं एटीसी में अपना पीपीएफ वगैरह ऑलरेडी कराता हूं। यहां पर मैंने पराग पारिक टैक्स सेवर फंड को क्यों ऐड किया हुआ है, क्योंकि ये फंड जो है ये एक बहुत लिमिटेड रिस्क लेकर चलने वाला फंड है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी कम है और पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस का ये फंड मुझे बेटर फंड यहां पर लगता है, क्योंकि एक तो एसेट अंडर मैनेजमेंट कम है, दूसरा फॉरेन इक्विटी की जो रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में उतनी रिटर्न्स नहीं आ पा रही, वो चीज इस फंड के साथ एप्लीकेबल नहीं है। तो ये 2-3 रीजन की वजह से मैं पराग पारिक टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट करता हूं। ओवरऑल फंड ये काफी अच्छा फंड है, 60-70% पैसा अपना लार्ज कैप में लगाता है। उसके अलावा रिटर्न्स के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो एक कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट करने वाली रिटर्न्स ये पोर्टफोलियो में देता है। तो इस फंड में मैं लगभग अपना 20% पैसा यहां पर लगाकर चलता हूं। इसके अलावा दूसरा फंड जो यहां पर आ जाता है वो है मिड कैप कैटेगरी का फंड, मिराई एसेट मिड कैप फंड। तो ये फंड में मैं लगभग 3 साल पहले से पैसा लगा रहा हूं। ये फंड मुझे शुरू से, जब लगभग आप देख सकते हैं जब से ये फंड इंसेप्शन से ही मैं इस फंड में पैसा लगा रहा हूं। अब ये फंड मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि एक तो इसका जो फंड मैनेजर है उनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जो मिराई एसेट के इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है उनके जो फंड मैनेजर है अंकित जैन जी, वो इसको मैनेज करते हैं। और दूसरा, सिंस इंसेप्शन ये फंड एक अच्छी कंसिस्टेंट रिटर्न्स भी यहाँ पर जनरेट करते हुए आ रहा है और कम रिस्क लेता है। ये विद इन मिड कैप कैटेगरी एक बैलेंस्ड अप्रोच रखता है, इसलिए मैं इस मिड कैप फंड में यहाँ पर पैसा लगाकर चल रहा हूं। और लगभग यहां पर भी आप देखेंगे 10 से 15% पैसा मैं इस म्यूचुअल फंड में अपने लगाकर चलता हूं। तीसरा म्यूचुअल फंड भी मिड कैप कैटेगरी का ही म्यूचुअल फंड है जिसमें मैं पैसा लगा रहा हूं, और इस फंड में मैं लगभग पिछले 7 सालों से लगातार एसआईपी करा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कोटक के मिड कैप फंड की। तो कोटक का ये जो मिड कैप फंड है, यहां पर आपने शायद इस फंड का बहुत ज्यादा नाम ना सुना हो, क्योंकि ये कभी भी टॉप 3 टॉप फर्स्ट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये एक बहुत कंसिस्टेंट फंड रहा है जिसने कंसिस्टेंटली बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स यहां पर जनरेट की है। और लगभग में आप देखेंगे तो 6-7 साल से इस फंड में पैसा लगा रहा हूं और काफी अच्छा फंड है। 15-16-17% की रिटर्न लगातार जनरेट करके दे रहा है। ड्रॉडाउन भी काफी लिमिटेड है और मुझे अपना एक्सपीरियंस पता है इस फंड के साथ, 6-7 सालों का मैंने देखा है। एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स यहां पर रहती है। सिर्फ 2017-2018 का पीरियड था एक, जब ये फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स मुझे जनरेट की थी, क्योंकि उस वक्त मिड कैप जो फंड्स थे वहां पर ही रिटर्न्स नहीं आ रही थी। ओवरऑल काफी अच्छा फंड है ये, जो लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न मुझे जनरेट करके दे रहा है। और यहां पर भी मैं 10 से 15% की एलोकेशन करके चलता हूं, और 50% की एलोकेशन में करके चल रहा हूं जिस फंड में, वो एक स्मॉल कैप फंड है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में मैं लगभग अपनी एसआईपी का 50% एलोकेशन करके चल रहा हूं। लास्ट ईयर तक ये 40% हुआ करती थी, अब मैंने इसमें एलोकेशन और बढ़ाकर 50% के आसपास एलोकेशन कर दी है। और एक्सिस स्मॉल कैप फंड मुझे यहां पर भी इसीलिए अच्छा लगता है कि विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी कम रिस्क लेने की कोशिश करता है, कंसिस्टेंट फंड है और काफी लंबे टाइम से बेंचमार्क को बीट करने वाली रिटर्न्स यहां पर जनरेट करके दे रहा है। और कम रिस्क लेने में का मतलब ये हो जाता है कि रिस्क जो स्मॉल कैप कैटेगरी से जुड़ा हुआ है वो तो इस फंड में रहता ही है, लेकिन उसके बाद भी काफी कोशिश करके ये फंड बहुत ही लिमिटेड रिस्क लेकर चलने की कोशिश करता है। और जब जब मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आती है तो मैं इस फंड में एक्सेस स्मॉल कैप में लमसम भी थोड़ा बहुत पैसा करके चलता हूं। और एसआईपी के लिए मैंने और इन 4 फंड्स के अलावा किसी फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। उसका रीजन क्या है कि मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप
म्यूचुअल फंड्स में ही आपको ज्यादा एसआईपी करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर म्यूचुअल फंड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी आपको नॉलेज चाहिए। जो डायरेक्ट इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लार्ज कैप में, तो आप हम खुद भी इन्वेस्ट करके आराम से 15 से 20% की रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इसलिए मैं किसी भी और फंड में यहां पर एसआईपी नहीं करके चल रहा हूं। और ये कॉम्बिनेशन मैंने इसलिए ऐसा बनाया कि स्मॉल कैप में 50% पैसा और 70-80% पैसा मैं स्मॉल कैप और मिड कैप में लगा रहा हूं। पराग पारिक टेक सेवर एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, तो वो ओवरऑल पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए मैंने इस फंड को ऐड किया हुआ है। तो दोस्तों ये वो फंड्स हैं जिनमें मैं खुद एसआईपी यहां पर कराकर चल रहा हूं। तो जब भी मैं इन म्यूचुअल फंड्स पे आपसे सेपरेट डिस्कशन करूंगा तो हो सकता है मेरे व्यूज जो हैं वो आपको बायस लगे, क्योंकि मैं खुद भी इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।